देवादिदेवादिं ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की जय। श्लोक नंबर 31 चल रहा है। छत्रत्रय की महिमा आचार्य प्रवरमानंद स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। इसका उच्चारण कर लें, आगे की व्याख्या फिर समझते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकृरजाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। कल हमने देखा आचार्य भगवान श्लोक के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं। शब्दार्थ तो बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे जो भाव छिपा है वो बहुत गहरा है। जो छत्रत्रय हैं, 3 छत्र हैं, हे प्रभु, वे ऐसे शोभायमान होते हैं मानो उस चंद्रमा की कांति को लिए हुए हैं। उच्च स्थितम, बहुत ऊंचे स्थित हैं। स्थगित भानुकर प्रतापम, उस सूर्य की किरणों के प्रताप को जो स्थगित करने वाले हैं, रोकने वाले हैं। कल हमने देखा कि यदि हम बहुत अच्छे से इसके भाव को समझ ले तो इसके फल को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या फल है इसका, छत्रत्रय का? जैसे वे 3 छत्र उस प्रताप को रोकने वाले होते हैं, सोखने वाले होते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से भर कर के प्रभु की स्तुति करेगा, उसके भीतर की क्षमता का भी विकास हो जाएगा। कौन सी क्षमता का? जो छोटे छोटे निमित्त को लेकर के हम संतापित हो उठते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति के मन में जो विकल्प उत्पन्न होने लगता है, वो इनसे ऊपर उठ करके बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब इस श्लोक को देखें तो यहाँ तो जो बात की जा रही है वो तो बहुत अद्भुत बात की जा रही है। प्रभु के जो 3 छत्र हैं वो छोटे संताप को नहीं हर रहे हैं, उस भानु के प्रताप को स्थगित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो तेज होता है इस गगन मंडल में, सूर्य का तेज माना जाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो पिंड है, सबसे ज़्यादा गर्मी यदि कहीं पे है, पृथ्वी लोक को मिलती है तो सूर्य से मिलती है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं उस सूर्य जैसे तेजस्वी तेज पिंड के भी प्रताप को, संताप को, ताप को रोकने वाले आपके ऊपर लगे हुए 3 छत्र होते हैं। यानी प्रभु की भक्ति से हम छोटे मोटे विकल्पों से नहीं, बड़े बड़े विकल्पों से भी बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। यदि आप अपने भीतर भाव लेकर के आओ तो हमारा तो पूरा विश्वास है व्यक्ति बहुत सारी प्रतिकूलताओं को बहुत आसानी से जीत सकता है। वह सूर्य भी इन छत्रों के वशीभूत हो जाता है, सूर्य का तेज भी इन छत्रों के वशीभूत हो जाता है। यानी प्रभु कितने महान हैं और उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति कितना ऊंचा नहीं पहुंच सकता है, बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। जब जब हमारे जीवन में इस प्रकार का वातावरण निर्मित होता है तो हर व्यक्ति प्राय बहुत जल्दी टूट जाता है ना। सामने वाला एक छोटा सा व्यक्ति आपको संतापित कर सकता है,
उसका एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा वाक्य आपको अंदर से झकझोर देता है। आपकी शांति, आपका चैन जो है खो जाता है। आप अपने में नहीं रह पाते, टेंशन फ्री नहीं रह पाते, आप विकल्पों से भर उठते हैं। होते हैं प्राय सभी लोग। आप ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कि निमित्त ज्यादा प्रभावशाली होते हैं? थोड़ा समय बताना। आपकी शक्ति ज्यादा है कि उन व्यक्तियों की शक्ति ज्यादा है जो थोड़े में आपको झकझोर देती है, आपकी शांति को जो भंग कर देती है? कौन ज्यादा प्रभावशाली? कौन ज्यादा? आप ज्यादा नहीं। यदि हम शक्ति की बात करें तो शक्ति की अपेक्षा हम प्रभावशाली ठहरते हैं। शक्ति हम सबके भीतर बहुत अधिक है। लेकिन वास्तविकता की हम बात करें तो प्राय जीवन में ऐसा होता है, हर व्यक्ति छोटी छोटी सी घटनाओं से इतना ज़्यादा आंदोलित और उद्वेलित हो उठता है कि उसका बस स्वयं के ऊपर ही नहीं रहता है। नहीं रहता है? रहता है। कौन कौन सी घटनाएं आपको झकझोर करके रख देती हैं? इसमें उसका उपाय बताया जा रहा है। अब आप कहोगे कि महाराज जी हम छत्र का श्लोक बोल देंगे, ये श्लोक पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन पर आप श्लोक को पढ़ते हैं। जब जब अभिषेक देखते हो शांति धारा के पश्चात पढ़ते ही हो इस श्लोक को, छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतः मुच्चय स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम। इस दूसरे चरण के इन 3 शब्दों को कितने लोग ध्यान से बोलते हैं? कौन से शब्द? स्थगित, भानुकर, प्रतापम। कितने लोग ध्यान लगाते हैं इस श्लोक के शब्दों की ओर? मीनिंग ही नहीं मालूम। स्थगित, भानुकर, प्रतापम, इस ओर दृष्टि कितने लोगों की जाती है? अब कैसे हमारे भीतर वह क्षमता का विकास हो जाएगा? इस पंक्ति को पढ़ने से इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य भक्तामर का क्या है? क्योंकि भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारे रहस्य इसके भीतर छुपे हुए हैं। व्यक्ति चाहे तो बहुत सारी सफलता को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने आए हैं। आप लोग सिर्फ जो है शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए भक्तामर के श्लोकों का प्रयोग करते हो। आपसे इन से दुनिया प्राय जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, एक श्लोक पढ़ लेंगे उससे कैंसर का रोग दूर हो जाएगा, उससे हार्ट की समस्या दूर हो जाएगी, अथवा आप जब ऊपर पढ़ते हो इससे युद्ध का भय जीता जा सकता है, उससे सर्प का विष जीता जा सकता है, मगरमच्छ का डर जो रहता है वो दूर हो सकता है, हाथी का उपद्रव होना हो तो वो दूर होता है। ये पढ़ते हो ना आप लोग? जहाँ तक कथाएं भी पढ़ी हैं आपने भक्तामर स्तोत्र की, बहुत सारी कथाएं भी प्रचलित हैं। 48 श्लोक हैं तो 48 कथाएं भी आती हैं। पता नहीं कथाएं कहाँ से आई, पर कथाएं, हाँ, कथाएं ऐसी बन जाती है। मान लीजिए आपने ये श्लोक पढ़ा और आपके जीवन में कुछ लाभ हो गया, हाँ, तो आप कहोगे कि हाँ, जब मैंने ये छत्रत्रय वाला श्लोक पढ़ा तो मेरे जीवन में बहुत लाभ हुआ। बोले कौन सा लाभ आ गया? मेरे घर की छत बन गई, मेरा घर किराए का था, जब से मैंने शांति धारा करने के पास यह श्लोक पढ़ा तो मेरा परमानेंट घर आ गया, पक्का मकान बन गया, स्वयं का मकान बन गया। आपने कहा 4 लोगों ने सुना। नहीं, सही बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत है, कुछ लाभ भी होता है, ऐसा नहीं है। अब आपने कहा 4 लोगों ने सुना, 4 लोगों ने 40 को बताया, धीरे धीरे प्रचलन में आया। और भविष्य में एक कथा लिख दी जाएगी कि सहपुरा में फलाने नाम के सेठ थे, वे 31वां श्लोक पढ़ते थे और वो प्रतिदिन शांति धारा करके इस श्लोक को पढ़ते थे, है ना। और शांति धारा करने के पश्चात छत्र भी चढ़ाते थे और उन्होंने मंदिर में बहुत बड़ा छत्रत्रय दान भी दिया, वो भी चांदी का छत्र, वो भी 5 किलो चांदी का छत्र दान दिया।
और जैसे ही उन्होंने 5 किलो चांदी का छत्र दान दिया, उसका रिजल्ट ये आया कि 5 महीने में उनको घर पक्का बन गया, मजबूत बन गया। जो किराए के झोपड़ी में रहते थे, अब उनका मजबूत पक्का स्वयं का मकान बन गया। फिर क्या शुरू हो जाएगा भविष्य में? जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, हाँ, यह श्लोक जरूर पढ़ें। अपना घर बनाने के लिए श्लोक नंबर 31 का अवलंबन लें, बिल्कुल बन जाएगा। ऐसे कोई बने, ये सत्य है कि गलत है? एक पक्ष से सत्य भी है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं। तो आप लोग ने इस श्लोक का उपयोग अपनी छत बनाने के लिए ये किया है ना? नहीं किया? नहीं होता है लाभ। भक्ति से सब कुछ मिलता है, भोगोपभोग की सामग्री भी मिलती है। भुक्ति मुक्ति प्रदानम कहा है भक्ति की। जो प्रभु की भक्ति होती है वो क्या है? भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। भुक्ति का अर्थ जो आप सामग्री चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं अपनी लाइफ में, भोगोपभोग की सामग्रियाँ, पैसा है, गाड़ियाँ हैं, घर है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, जो भी आप चाहते हैं वह तो मिलता ही है। और परंपरा से निर्वाण की, मुक्ति की भी प्राप्ति होती है फल में। लेकिन मिल जाए इस भावना से नहीं करना। इस भावना से करोगे तो मिलना भी हो तो बहुत कम मिल पाएगा, लेकिन फल तो मिलता है। लेकिन हम दूसरे फल की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं। ये तो बाहरी फल हुआ जो दिखलाई देता है, अब हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। इसके पीछे जो रहस्य है वो हमारे अंतरंग मन को बहुत मजबूत बनाता है। कैसा मजबूत बना देता है? क्योंकि आचार्य भगवान जो जिस बात को लिख रहा है, स्थगित भानुकर प्रतापम, यानी उस सूर्य के उस उष्मा को, उस ऊर्जा को वह छत्र रोक देता है, उस ताप को रोकने वाला होता है। अब प्रश्न यहाँ जहाँ का ता खड़ा है, हमारे जीवन में उस मानसिक ताप को हम कैसे रोक पाएंगे? कैसे रोक पाओगे? रोक लोगे जब जब ऐसे निमित्त मिल जाएंगे तो आपको कोई विकल्प पैदा नहीं होगा। हो जाएगा ऐसा आपके साथ कि नहीं होगा? बताना। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे आपने दृष्टि ही नहीं लाई है। अब जब ये श्लोक पढ़ना तो थोड़ा सा आदिनाथ भगवान की ओर देखना, उनकी उस साधना की ओर देखना। उनकी साधना के समय उनके जीवन में आने वाले उन उपसर्ग आदि, अंतराय आदि को देखने की कोशिश करना। साधना से अर्थ उनकी उस समता को देखना। क्योंकि निमित्तों से तब हम अप्रभावित रहते हैं, तब हम बचकर के रहते हैं, जितनी हमारी समता की साधना होगी उतना ही हम उससे अनअफेक्टेड रहेंगे। तब दृष्टि में क्या भाव लाना? आदिनाथ प्रभु को लाना। प्रभु को भी नहीं, उनकी उस समता को लाना, उनकी उस तपस्या को। शारीरिक तपस्या की तो बात अभी नहीं कर रहे हैं, मानसिक तपस्या की बात कर रहे हैं। जब जब उनके जीवन में ऐसे घटनाक्रम आए, उन्होंने अपने मन के परिणाम को बहुत मजबूत बनाए रखा। प्रभु, मैं इसलिए छत्र चढ़ा रहा हूं कि जैसे आपकी मानसिक साधना थी, आप उन प्रतिकूलताओं से, उन निमित्तों से अप्रभावित रहते थे, आपका मन डावाडोल नहीं होता था, आप किसी निमित्त पर नहीं टूटते थे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर, यानी विपाक विचय धर्म ध्यान पर का चिंतन करते थे। तो प्रभु की इस भक्ति के माध्यम से क्या व्यक्ति के भीतर विकसित होना चाहिए? विपाक विचय धर्म ध्यान। यानी सामने वाले का दोष नहीं है, इसमें दोष मेरे ही कर्म का है। पूर्व में मैंने ही कुछ इस प्रकार का किया है, यह सिर्फ निमित्त बनकर के उपस्थित हुआ है, इससे अधिक कुछ नहीं। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, सिंह और स्वान का। स्वान जो होता है, स्वान मतलब जानते हो? कुत्ता। स्वान को यदि कोई व्यक्ति पत्थर फेंक करके मारता है
तो जानते हो क्या करता है? उस पत्थर को पकड़ने के लिए दौड़ता है, क्योंकि इस पत्थर से मुझे चोट लगी है, इस पत्थर ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। उस पत्थर के ऊपर वो अटैक करता है। लेकिन सिंह ठीक इससे विपरीत होता है। जब उस पर कोई प्रहार करता है, दूर से कोई निशाना साधता है, कुछ फेंक करके मारता है, तीर आदि चलाता है, तो वो उस तीर की ओर नहीं भागता है। देखना, सिंह जो है वो पत्थर फेंका गया, तीर फेंका गया, निशाना साध करके कुछ से प्रहार किया गया, उस वस्तु की ओर नहीं भागता है। वो ये देखता है ये तीर किस दिशा से आया है। तो सबसे पहला उसका मुख उस दिशा की ओर होता है जहां से तीर आया है। फिर उसके बाद ये देखता है इसको छोड़ने वाला व्यक्ति कौन है। अच्छा, वो शिकारी है, तो वो उस शिकारी पर प्रहार करता है, अटैक करता है। वो तीर से लड़ाई नहीं करता। लेकिन जो श्वान होता है वो उस पत्थर से लड़ने बैठ जाता है, इस पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई। अब एक बात बताना, चोट किससे लगी? श्वान को, उस कुत्ते को चोट किससे लगी? पत्थर से ही लगी ना। खून जो निकला पत्थर की मार से ही निकला ना, नहीं निकला। तो किस पर प्रहार करना चाहिए, किस पर टूटना चाहिए? ठीक कर रहा है कि नहीं श्वान? नहीं ठीक कर रहा। क्यों नहीं ठीक कर रहा? अब सिंह जो है उस पत्थर फेंकने वाले, तीर फेंकने वाले पर नहीं, जिसने फेंका है उस तीर पर नहीं, इस पत्थर पर नहीं, जिसने फेंका उस पर प्रहार करने की कोशिश करता है। साक्षात चोट किससे लगी? तीर या पत्थर से। लेकिन सिंह जो है उस व्यक्ति को खोजता है। अब आप लोग क्या करते हो? हाँ, आप लोग क्या करते हो बताना थोड़ा सा। क्या करते हो? किस पर टूटते हो? अन्नू भाई किस पे टूटते हो? कमल भैया पे? वो कहाँ है? किस पे टूटते हो? कितने लोग पत्थर पर टूटते हैं, कितने लोग उस व्यक्ति पर टूटते हैं जिसके द्वारा आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, ये मेरे जीवन में इस प्रकार से निमित्त बन करके आया है, इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसने मुझे पीड़ा दी है, इसने मुझे सताया है। उसी पे टूटता है ना। अब वो व्यक्ति पत्थर है, समझना। वो निमित्त जो है उस तीर की भांति है, पत्थर की भांति है। उसे फेंकने वाला कौन है? आचार्य भगवान कहते हैं उसे फेंकने वाला स्वयं का कर्म है। किस पर टूटना चाहिए? सिंह की भांति उस व्यक्ति पर टूटना चाहिए कि श्वान की भांति उस निमित्त पर टूटना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? सबके साथ क्या होता है? बस जैसे ही दृष्टि सिंह की हो गई तो समझना हमारे जीवन में विपाक विषय धर्म ध्यान उतर करके आ जाएगा। देखने में यही आ रहा है कि व्यक्ति हमारे साथ कर रहा है। यदि किसी का मर्डर हो जाता है तो पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो सबसे पहले खोजबीन करती है, क्या हुआ, कैसे हुआ। और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाता है। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डिक्लेयर करता है कि इस व्यक्ति का जो मर्डर हुआ है, इसके जो प्राण निकले हैं चाकू के प्रहार से निकले हैं। क्या डॉक्टर पीएम जो रिपोर्ट बनाएगा पोस्टमार्टम की, तो क्या रिपोर्ट बनाएगा? इस व्यक्ति के जो प्राण निकले हैं चाकू के प्रहार से निकले हैं। फिर पुलिस क्या करेगी? चाकू को खोजेगी। क्यों? डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर सही कह रहा है कि नहीं? डॉक्टर सही कह रहा है। इसके प्राण किससे निकले हैं? चाकू के प्रहार से निकले हैं। पुलिस को किसकी खोज करना चाहिए? चाकू की खोज करना चाहिए। मरा किससे है? वो चाकू से तो मरा है।
और डॉक्टर झूठ बोल रहा है कि नहीं? डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि किसी ने व्यक्ति ने मारा। डॉक्टर तो बोला है चक्कू से। डायरेक्ट किससे इफेक्ट पड़ा है? पैर चक्कू से बना है। तो एक डॉक्टर की दृष्टि है, वो ये मेंशन करेगा कि चक्कू से इसके प्राण निकले हैं, लेकिन पुलिस चक्कू को नहीं ढूंढेगी। हाँ हाँ, किसने इस पर प्रहार किया? फिर थोड़ा और डिटेल में जाएगी, जिसने प्रहार किया है उसे पकड़ भी लेगी, तुमने ही किया कि तुमसे करवाया गया? हाँ? तुमने ही इसे मारा है कि तुमको सुपारी दी गई है, तुम्हें पैसा दिया गया है, तुम्हें लालच दी गई थी, इसके कारण तुमने 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लेकर के उस व्यक्ति को समाप्त कर दिया। वो पूरी गहराई तक जाती है, खोजबीन करती है, ऐसी है ना। तब कहीं जाकर के वो निर्णय, सही अपराधी कौन होता है? डॉक्टर के अनुसार चाकू हुआ, पुलिस के अनुसार पहली नज़र में तो वो व्यक्ति जिसने मारा है, लेकिन फिर और गहराई में उतर करके आखिर क्यों ऐसा किया गया? जब जजमेंट आता है, जज जो डिसीजन देता है, पूरी इंक्वायरी करके, मारा तो इसने, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों इसने ऐसा किया, तो वहां तक पहुंच करके फिर उसे सजा दी मिलती है। और यदि ये सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इसे टेम्प्ट किया, इस व्यक्ति ने इसे लोभ दिया, लालच दिया, वो अपना बदला पूर्ण करना चाहता था, तो उसे भी सजा मिलती है पूरी, बल्कि उससे ज़्यादा सजा मिलेगी। होना क्या चाहिए जीवन में सबके साथ? क्या होना चाहिए? क्यों श्वान की भांति जीते हों? क्यों नहीं सिंह की भांति जीवन जीना शुरू करते हो? क्यों नहीं दृष्टि में परिवर्तन लेकर के आते हों? यानी जब प्रभु का ये श्लोक पढ़ो, छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांत, तो दृष्टि सिंह की भांति बनाना सीखना है कि नहीं, जब जब मेरे जीवन में ऐसा घटनाक्रम उपस्थित होगा तो मैं उस निमित्त की ओर नहीं, आखिर वह निमित्त करता बना कैसे, बना क्यों, उस मूल कारण को खोजूंगा। तो जिसकी दृष्टि में मूल कारण आने लगेगा, समझना वह बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं को भी आसानी से झेल लेगा, उस संताप को भी झेल लेगा। यानी दर्शन करके, भक्ति करके प्रभु की ये साधना समता वाली नजर आ जाए, देखना आपको यह श्लोक भी बहुत कुछ लाभ देने वाला हो जाएगा। अब आप कहोगे कि महाराज जी इतना चिंतन कौन करता है ना? इतना कौन सोचे, इतनी गहराई में कौन उतरे? हमारा तो काम है छत्र चढ़ा देना। नहीं, सोचना तो पड़ेगा। यदि हम लाभ पाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो इतनी गहराई में उतरना पड़ेगा। और जब तक गहराई में नहीं उतर देंगे, उथले उथले रहेंगे, तो कुछ पाएंगे नहीं। जीवन में आज तक बहुत उथले उथले ही तो रहे हूँ, इतने वर्षों से यही तो करते आए हूँ। वास्तव में भक्ति नहीं दे रही हमें। थोड़ा और गहराई में जाए, प्रभु भी नहीं दे रहे, आदिनाथ भगवान भी नहीं दे रहे। आदिनाथ भगवान की भक्ति, आदिनाथ भगवान का ये श्लोक, ये भक्तामर स्तोत्र का ये श्लोक भी एक निमित्त है। देने वाला तो हमारा ही साता वेदनी का कर्म है, देने वाला हमारा ही पुण्य कर्म है। यानी प्रभु की भक्ति से व्यक्ति ऐसा साता वेदनी कर्म का आश्रय कर लेता है, ऐसे प्रशस्त कर्म का और प्रशस्त अनुभाग वाले कर्म का आश्रय कर लेता है। वह अनुभाग वाला कर्म ही उस व्यक्ति को सब कुछ दे देता है। क्या समझ रहे हो? यानी कुल मिलाकर के हमें अपने भीतर ऐसे भावों को लाना होगा, तब हम कुछ पाएंगे। अन्यथा ये भक्तामर स्तोत्र पढ़ना एक मौखिक क्रिया होकर के रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, एक शाब्दिक क्रिया होकर के रह जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। और शाब्दिक क्रियाओं से, शब्दों के उच्चारण से बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता है। नो डाउट कुछ तो कुछ न मिलता है, ये भी हम स्वीकारते हैं। कुछ पुण्य आश्रय अवश्य होगा, यहाँ पर आओगे कुछ पुण्य अवश्य कमा करके जाओगे, क्योंकि कार्य आप अच्छा कर रहे हो प्रभु की भक्ति का। लेकिन इतने तक ही नहीं, ये तो बहुत छोटा पाया व्यक्ति ने। और दृष्टि इस प्रकार से सिंह की भांति हमने बनाना सीख ली,
तो हम बहुत अधिक पा सकते हैं। ला सकते हैं ऐसी दृष्टि? कठिन है थोड़ी, नहीं है कठिन? कठिन है, पर ऐसा सोच लेकर के आएंगे तो असंभव तो नहीं है। कठिन है ये हम मानते हैं, लेकिन असंभव नहीं है। हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है, हम ला सकते हैं। कोशिश करना इस प्रकार का हम परिवर्तन अपने भीतर लाना सीखें। चल इसके आगे अर्थ को और देख लेते हैं। उच्च स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम। एक दूसरा रहस्य और बता दे, जो किसी को अपने वश में करना चाहता है। छत्र ने उस सूर्य के प्रकाश को अपने वश में कर लिया। कर लिया कि कर लिया कि नहीं? किया है कि नहीं किया, ये बताओ। छत्र किस बात का प्रतीक है? छत्र इसी बात का तो प्रतीक है कि उसको वश में कर लाए। यदि आप किसी को अपने वश में भी करना चाहते हो तो भी आपके लिए ये श्लोक लाभदायी होगा। कैसे लाभदायी हो जाएगा? कैसे सिद्ध हो जाएगा? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि महाराज जी आप बहुत अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर से अपना काम निकलवाना चाहते हैं एक फायदे की बात और बता देते हैं। सही बता रहे हैं, आजमा करके देख लेना। ये श्लोक पढ़ करके छत चढ़ा करके जा करके देखना। वैसे हम लालच नहीं दे रहे हैं, जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी आप लालच भी दिए जा रहे हो और ऐसा भी बोल रहे हो। नहीं, अभी हम जो प्रभाव होता है वो बता रहे हैं, जो लाभ होता है वो बता रहे हैं। वो तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? हम लोभ नहीं पैदा कर रहे हैं आपके भीतर। हम तो हमेशा मना करते हैं कि लोभ से भक्ति नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी आगम में बताया है कि भक्ति का फल क्या होता है, तो भक्ति के फल को बता रहा है सामान्य से। चलो आजमा करके देख लेना आप लोग। जो काम आपका नहीं बन रहा है, हाँ, छत्र चढ़ाना। क्योंकि छत्र किस बात का प्रतीक है? वो उसको अवशोषित कर रहा है, यानी उसको अपने वशीभूत कर रहा है। वो सूर्य है, उसका प्रताप है, उसका प्रकाश है, उसका तेज है, फिर भी सूर्य उसको कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी उस अपने प्रताप को नहीं पहुंचा पा रहा है प्रभु तक, उस तेज को, उस गर्मी को। मार्ग में क्या बन गया है अवरोधक? वो छत्रत्रय, यानी सामने वाला ऑफिसर कितना भी कठोर क्यों ना हो, नहीं निकल सकता ऐसा अर्थ? आप बताना। नहीं निकल, क्यों नरेंद्र जी? निकल सकता। ऐसा तो नहीं हम फेंक रहे हैं। नहीं तो कोई बोले महाराज जी अब जबरदस्ती लंबी लंबी दिए जा रहे हैं। नहीं, कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकते हैं। कितने लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं? अच्छा चलो, कितने लोगों के मन में ये डाउट पैदा हो रहा है कि महाराज जी आप अननेसेसरी कुछ भी बताए जा रहे हैं? हाँ, कमल जी आ गए थे ना, उनको माइक बता देंगे ना। हाँ, ये डाउट पैदा हो रहा है कि महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वश में नहीं कर सकते। नहीं है तो चलो हमारी बात सुनकर के आजमा करके देख लो। चलो हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, हाँ, कि वेयर हाउस वाले आजमा करके देख लेना। अब आप कहोगे वो छत्र तो मैंने भगवान को चढ़ाया, मेरा काम वहां कैसे बन जाएगा? ज्यादा बेटर है कि छत्र उसी को चढ़ा दूं हाँ, छत्र चढ़ा दूं इन द सेंस उतना ही लिफाफा उसको दे दूं। हाँ, उतना लिफाफा आप उसको दोगे तो रिश्वत मानी जाएगी, वो तो पाप का कार्य माना जाएगा, गलत कार्य माना जाएगा। और छत्र चढ़ाओगे तो पुण्य का कार्य माना जाएगा, दान का कार्य माना जाएगा। और उस दान से जो आप अर्जित करोगे पुण्य वह पुण्य आपको वो कार्य दिलाने वाला होगा। कैसे होगा? उसके पीछे लॉजिक भी बता रहा है, कारण भी बता रहा है कैसे संभव होगा। जब कोई व्यक्ति इस भाव से भक्ति करेगा, समर्पित होकर के दान देता है ना, तो उसके भीतर से निकलने वाली वर्गणाएं, जो वाइब्स होती, वाइब्रेशन होती है, उसका संप्रेषण उस सामने वाले व्यक्ति तक भी पहुंचता है। टेलीपैथी होती है एक,
यानी आप क्या सोच करके कर रहे हो कि नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कार्यों को संपादित नहीं होने दे रहे हैं। प्रभु मैं तो ऐसी भावना मानता हूं कि उसकी बुद्धि जो है सुलट जाए। लेकिन नीति न्याय पूर्वक वाले के कार्य की बात कर रहे हैं तो आप अनीति अन्याय तमय में चले जाओ। हाँ, अनीति अन्याय वाले में नहीं लगा लेना। ऐसे जो आप डिजर्व करते हो उसकी हम बात कर रहे हैं, नहीं जिसकी आप योग्यता रखते हो, डिजर्व करते हो, आप न्यायपूर्वक चल रहे हो, फिर भी आपकी फाइल रुकी है। नहीं तो आप हम 2 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 2 नंबर का काम कराने के लिए, नहीं तो आप में लगो कि हमारा जी ने बढ़िया उपाय बता दिया, 2 नंबर वाले सारे काम कर लो। नहीं उसके तो उसमें बिल्कुल नहीं होगा। हाँ अभी क्लियर कर रहे हैं। हाँ और उल्टा हो जाएगा। यानी जिसमें आप डिजर्व करते हो, योग्यता है, आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला अपनी खुन्नस निकालने के लिए कार्य नहीं करता है, यानी अथवा आपकी अपोजिट पार्टी उसे ब्राइब कर देती है तो भी वो आपके काम को नहीं करता। तो उस केस में देखना, आजमा करके देखना, क्योंकि जब आप ऐसे भक्ति के भाव से भर कर के दान देते हो तो ऐसा पुण्य कमाते हो, वह पुण्य और वह वर्गणाएं सामने वाले की मति को कुछ ना कुछ इस प्रकार से अवश्य कंपन कर देगी। क्योंकि आपने भावना कौन सी भाई है, ये भावना नहीं भाई कि मेरा काम हो जाए, आपने भाई है कि उसको सद्बुद्धि मिल जाए। सद्बुद्धि की भावना भाना कोई गलत नहीं, ये आकांक्षा नहीं है। आप कौन सी भावना भर रहे कि मेरा काम हो जाए, नहीं। अब आप कहो कि महाराज जी ऐसा खाओ चाहे ऐसा खाओ, बात तो ऐसी नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। एक में तो आपकी दृष्टि में सिर्फ आपका कार्य सिद्ध करना है, दूसरी में आपकी दृष्टि में कार्य सिद्ध नहीं करना, उसकी बुद्धि पलटना है। उसकी बुद्धि जैसे ही पलटेगी वो धर्म ध्यान हो जाएगा। वो जो अभी अनीति का आलम्बन ले रहा है, अन्याय का आलम्बन ले रहा है, गलत कार्य कर रहा है, बुद्धि पलटते ही वो सही रास्ते पे चलने लगेगा। यानी जो अधर्म का कार्य कर रहा था वो व्यक्ति धर्म का कार्य करने लगेगा। तो धर्म की कार्य के लिए किसी को प्रेरित करना, ऐसी भावना भाना कि वह अपनी समीचीन दृष्टि बना ले, इसमें क्या पाप है, इसमें कोई गलत है? हमने कौन सी आकांक्षा व्यक्त की है, मेरा काम हो जाए, ऐसी नहीं आकांक्षा व्यक्त की। कौन सी आकांक्षा भाई है कि उसको सद्बुद्धि मिल जाए, उसके भाव जो है सही हो जाए, उसे सही गलत की पहचान हो जाए, बस ये भावना। और ऐसी भावना भाना धर्म माना जाता है, अधर्म नहीं माना जाता। हाँ उसका फल ये होगी कि आपका काम हो जाएगा। नहीं, हमारा उद्देश्य काम कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य उसकी भावना को बदलवाना है। अंतर समझना। देखो वही कार्य एक गलत दृष्टि को लेकर के भी हो सकता है, अच्छी दृष्टि को भी लेकर हो सकता है, रिजल्ट एक ही मिलेगा। जैसे जब भक्तामर की शुरुआत की थी, हमने एक बात आपसे कही थी। हाँ पूछना, माइक दे दूं वहां पे। जीवन में जब जब विपत्ति आए और प्रभु की भक्ति करना, सिचुएशन नंबर 1। जीवन में जब जब विपत्ति आए, मेरी विपत्ति दूर हो जाए इसलिए भक्ति करना, सिचुएशन नंबर 2। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी विपत्ति दूर हो जाए, मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रभु ऐसा फल मिल जाए, ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। विपत्ति आई है मुझ पर, मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, प्रभु आपकी भक्ति से मैं इतना मजबूत बन जाऊंगा, इतना संबल मुझे मिल जाएगा, इतना पावर हो जाऊंगा मैं कि विपत्ति मेरे लिए बहुत छोटी साबित हो जाएगी। ये धर्म है। विपत्ति में पढ़ना और विपत्ति मिटाने के लिए भक्तामर स्तोत्र पढ़ना बहुत अंतर है। विपत्ति में तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने पढ़ा है भक्तामर। कब रचा था उन्होंने? जब 48 तालों में बंद थे तभी तो रचा था। पर इसका अर्थ नहीं है कि मैं 48 तालों से मुक्त हो जाऊं, हे प्रभु हाँ आदिनाथ भगवान इसलिए मैं भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूं। नहीं, फल वही मिला, बल्कि फल ज्यादा मिलेगा विपत्ति में पढ़ने से, क्योंकि उद्देश्य ये था कि मेरे परिणाम जो एकदम निर्मल हो सके। बस ऐसे भाव ला करके यदि आप छत्र चढ़ाओगे और सद्बुद्धि की भावना कि उसको सद्बुद्धि मिल जाए, ये अधर्म नहीं है, धर्म माना जाएगा और फल भी आपको मिल जाएगा। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी।
जब तक मेरा किसी पर्सन विशेष से काम नहीं था, मुझे उसकी बुद्धि, सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं था। हाँ। मेरा काम पड़ा तो मुझे ये लग रहा कि प्रभु उसको सद्बुद्धि मिल जाए, तो ये आकांक्षा ही तो हुई। अच्छा, बात वही हुई ना, कान पकड़ने वाली, इधर सुनो, आगे या पीछे वाली। जब तक आचार्य मानतुंग स्वामी जी अच्छे से जंगल में बैठ करके तपस्या करते थे, तब तक उनको भक्तामर स्तोत्र याद नहीं आया। तो उन्होंने 48 ताले में बंद तोड़ने करने के बाद ये याद क्यों आया? तो ये तो वही बात हो गई, आकांक्षा हो गई। ठीक है, ऐसा विपत्ति में पढ़ के, विपत्ति के समय भक्ति में अंतर है और विपत्ति दूर करवाने के लिए भक्ति में अंतर है। तो मैंने उस व्यक्ति के लिए हर समय भावना क्यों निभाई कि उसकी दुर्बुद्धि दूर हो जाए? तो आचार्य भगवान ने हर समय आदिनाथ भगवान की 48 श्लोकों से क्यों नहीं स्तुति की? 48 श्लोकों से स्तुति तो क्यों नहीं की? उन्होंने हर उस समय क्यों की, नहीं करी? दीक्षा किंतु लिए हुए जीवन में उनके हृदय में हमेशा से आदिनाथ भगवान तो थे ना। आदिनाथ भगवान तो थे, लेकिन ये चमत्कार पैदा करने वाला भक्तामर स्तोत्र 48 ताले में बंद होने के बाद ही क्यों याद आया उन्हें? उन्होंने राजा के लिए सद्बुद्धि ना मांग के अपना कल्याण चाहा नहीं, ना। उनके मन में तो ये भाव था बस अच्छे परिणाम को पैदा कर ले। नहीं अब महाराज। हर कोई श्रावक राजा के मानतुंग स्वामी जैसा नहीं हो सकता है, नहीं, मुनि महाराज जैसा नहीं हो सकता है। हम आपके हिसाब से, आप श्रावक के हिसाब से बात कर रहे हैं कि उसकी तो आकुलता व्याकुलता होते रहती है, बोले उसके परिणाम नहीं संभलते हैं। तो उद्देश्य है कि मेरा काम ना हो। देखो, जब आप मंगलाष्टक पढ़ते हो, कुर्वन्तु नो मंगलम, क्या अर्थ है इसका? नहीं मालूम? कुर्वन्तु नो का अर्थ होता है हम सबका मंगल हो। ठीक है। उसमें अब जब हम सबके मंगल की भावना भा रहे हैं तो फिर तो हम तो आएंगे उसमें ना। नाम की क्या आवश्यकता है? तो उसको बुद्धि आ जाए। अभी व्यक्ति विशेष ये है, इस अपेक्षा से उसको सद्बुद्धि आ जाए, ताकि वह जिन जिन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है वह अपने अभद्र व्यवहार को बदल करके भद्र व्यवहार करने लगे, अच्छा व्यवहार करने लगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिना ही सब पर्याप्त है हाँ, ना। तो ठीक है किसी ना। व्यक्ति विशेष का नाम सर्वे लेके बोलने भवन्तु, की क्या आवश्यकता है? सभी लोग सर्वे भवन्ति सुखिना से उसकी विशुद्धि पैदा नहीं कर पाते ना। उनको लिए पर्टिकुलर आदिनाथ भगवान ही चाहिए, किसी को छत्र चाहिए, किसी को भामंडल चाहिए, किसी को चंवर चाहिए। तो चंवर देख करके उसकी बुद्धि में विशुद्धि पैदा होती है, कोई किसी को छत्र देख करके विशुद्धि पैदा होती है, किसी को भामंडल देख करके विशुद्धि पैदा होती है, किसी को अशोक वृक्ष देख करके पैदा होती है। सारे श्लोक हैं, सारी गाथाएं हैं, सारे सूत्र हैं, सारे शास्त्र का तो एक ही प्रयोजन है ना, समता में साधना करना और कुछ नहीं करना। किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठा अच्छा लगता है, किसी को पूड़ी है, किसी को केक है, किसी को बिस्किट है, किसी को ब्रेड है, किसी को क्या क्या लगता है, हलवा है, किसी को थूली है, किसी को हाँ किसी पूरा है। तो गेहूं उद्देश्य क्या था? माँ का उद्देश्य था बेटे के पेट में अन्न पहुंचाना। अब एक बेटा रोटी खा लेता है तो उसे रोटी खिला देती है, दूसरा बेटा रोटी नहीं खाता तो माँ उसे पराठा बना करके खिलाती है, फिर उसे पूड़ी बना करके खिलाती है, फिर बिस्किट बना करके खिलाती है, फिर हलवा बना कर खिलाती है। क्यों? तो उद्देश्य हलवा खिलाने का बिल्कुल नहीं है, समझना। उद्देश्य जो है पेट भरने का है। हाँ, तो अगर हमें हमारे पेट में अन्न चाहिए तो पूरे प्रशासन को सद्बुद्धि दो, ऐसी भावना क्यों ना करें भगवान? करो ना। तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो अधिकारी के लिए क्यों भावना करें? अन्न तो वही है, लेकिन किसी की रुचि उसके माध्यम से हो रही है। सारे श्लोकों का अर्थ तो वही है, लेकिन किसी को स्ट्राइक जो है भरमंडल को देख कर के आता है। अब बोलता है जब जैसे ही मैं छत्र को देखता हूँ तो मेरे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, गजब का छत्र है, मैं भी छत्र दान दूंगा। उससे पूछो भैया तुम पीछे वाला भामंडल दे दो, बोले नहीं भामंडल नहीं देना, मुझे छत्री देना है। बोले उसकी विशुद्धि छत्र से हो रही है। तो अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मरीज होते हैं, उनके हिसाब से दवाई दी जाती है। बूढ़ों के लिए डोज अलग रहेगा, बच्चों का डोज अलग रहेगा, युवाओं का डोज अलग रहेगा, ब्लड प्रेशर है तो उसका डोज अलग रहेगा, नॉर्मल है तो उसका डोज अलग रहेगा। बॉडी जैसी होती है उसके अनुसार डोज दिया जाता है। किसी की विशुद्धि किसी से बनती है, तो क्या बात है उसमें? समय समय पे सद्बुद्धि भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए हाँ बिल्कुल, अलग अलग अनुसार होता है। नमोकार मन से कल्याण नहीं होता है क्या? होता है। हाँ होता है। ध्यायत पंच नमस्कारम क्या पढ़ते हो? सर्व पाप ही प्रमुच्यते। बस सर्व पाप है मुझे। क्यों आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने नमोकार मंत्र की माला क्यों नहीं फेरी? हमें ये बताओ पहले तो। जब 48 ताले में बंद थे क्यों उन्हें भक्तामर लिखने की आवश्यकता पड़ी? सीधे बोलते हैं नमोरियंतरणम 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 नमोरियंतरणम। भक्ति रूप देने में नहीं नमोरियंतरणम की जाप करते बैठ जाते हैं। क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें भक्तामर लिखने की? नमोरियंतरणम तो कर सकते थे, लेकिन जो अंतरंग की विशुद्धि किसी एक श्लोक विशेष को लेकर के हो सकती है, उससे नहीं हो सकती। तो किसी को नमोकार मंत्र से मिल सकती है, किसी को लिए कल्याण मंदिर की आवश्यकता पड़ गई,
किसी के लिए एक ही भाव की आवश्यकता पड़ गई, किसी के लिए स्वयंभू स्तोत्र की आवश्यकता पड़ गई, किसी के लिए भक्तामर की आवश्यकता पड़ गई। उद्देश्य तो वही है, सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। उद्देश्य तो यह है धर्म ध्यान की भावना प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? स्थगित भानु कर प्रतापम, ऐसा यानी कि सामने वाला भी वश में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मेरा काम हो जाए ये नहीं। अब सुनना ध्यान से, उसके परिणाम निर्मल हो जाए तो अपने आप हो जाएगा। और जो एकदम पावरफुल रहता है, एकदम जो धर्म ध्यान भाने वाला, एकदम विपाक विचय 100% प्योर स्थिति में भाने वाला, तो वो ये भी नहीं करेगा बस मुझे तो भक्ति करना है। लेकिन हर एक की ऐसी क्षमता नहीं होती है, अलग अलग। श्रावक की भूमिका अलग है भैया, तो ठीक है, आप न्यूट्रल एकदम 100% नहीं रह सकते हो, वो एकदम सिंह जैसी दृष्टि नहीं ला सकते हो, तो ठीक है, दूसरा तरीका बता रहे हैं, सबका कल्याण हो जाए। ठीक है, हाँ बोलो। तार्किक शिरोमणि प्रातः स्मरणीय मुनि श्री वीर सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, लौकिक जीवन में निमित्त का कुछ महत्व है अथवा नहीं? कैसे बोल रहे हैं आप? क्या पकड़ा हाथ में? क्या पकड़ा है? माइक। उसका महत्व है क्या? जी। क्या महत्व है? बिना माइक के तो हम बोल ही नहीं सकते। बिना माइक की आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आएगी उतनी। तो लौकिक जीवन में निमित्त का महत्व है कि नहीं? जी महाराज। हाँ तो बस है, तो ये लौकिक जीवन में निमित्त का महत्व होता है? जी। नहीं होता है। हर एक निमित्त का महत्व होता है, जिससे भी हम कुछ भी करें। हाँ, बिना निमित्त के कुछ भी नहीं होता है। कार्य जब भी होता है तो उसके लिए दो कारणों की आवश्यकता होती है, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। तो जिस समय जिसे हमें वेटेज दिया जाना चाहिए उस समय उसे वेटेज देते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे। जिस समय उपादान मुख्य तो उपादान को हम वेटेज देंगे, जिस समय निमित्त मुख्य तो हम निमित्त को मुख्यता देंगे। जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति में तो निमित्त ही सब कुछ करने वाला होता है। भक्ति में तो आदिनाथ भगवान का श्लोक ही सब कुछ करने वाला है, और यदि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं होती तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये भी तो निमित्त है। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में क्या है? निमित्त ही है, नहीं निमित्त। आचार्य मानतुंग स्वामी जी के लिए भक्तामर स्तोत्र निमित्त बना कि नहीं बना? उनके परिणामों को उज्ज्वल बनाने में तो बना। आदिनाथ भगवान क्या है? निमित्त है। आदिनाथ भगवान के ऊपर जो छत्रत्रय लगा है वो क्या है? निमित्त ही है। यदि छत्रत्रय नहीं हो तो किसी उनकी भावना होगी दान देने की? नहीं होगी। छत्र को देखकर की भावना पैदा होती, शांति धारा को देखकर की भावना पैदा हो रही कि नहीं? तो ये बात अलग है कि किसी के लिए कोई निमित्त काम में आ जाता है, किसी के लिए दूसरा आ जाएगा, पर निमित्त का प्रभाव तो पड़ता ही है। हाँ, चले आगे पढ़े। तो बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आ गई ना? क्या समझ में आया? विपत्ति में पढ़ना, विपत्ति दूर करने के लिए पढ़ना, विपत्ति में उसकी सद्बुद्धि आ जाए, कोई बाधा नहीं। महाराज जी, हमें जब दुख आता है तो हम अपनी दुखों की लिए नहीं बोलते कि भगवान मेरे दुख दूर हो जाए, भगवान संसार के समस्त जीवों के दुख दूर हो जाएं। ऐसी भावना रखते तो अपने भी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी ही सद्भावना हम क्यों नहीं रख सकते कि भगवान हाँ उस व्यक्ति को सद्भाव नहीं हो, सब व्यक्ति की बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए? नहीं, हमने कौन सी भावना रखी? उसकी सद्बुद्धि आने से जितने लोगों के साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहा है सबके लिए वो अच्छा हो जाए। लोग भावना रखे ना महाराज जी। तो हम तो ना जितने सारे लोग उससे पीड़ित हैं सबका भला हो जाए, सबके लिए तो भावना भाई है कि नहीं भाई? संसार के समस्त जीवों की सद्बुद्धि हो जाए, ऐसी भावना से छत्र चढ़ाए ना भगवान को। हाँ हो जाए, लेकिन कई लोगों के परिणाम इसमें नहीं पैदा हो पाते हैं, तो उससे पर्टिकुलर एक चीज चाहिए पड़ता है। इसलिए बता रहा है, यदि ऐसे जिसका परिणाम है तो वो तो सर्वोत्कृष्ट है ही, उसके लिए निश्चित नहीं किया जा रहा। अति उत्तम तो वही है कि लोक के सभी जीवों के लिए सद्बुद्धि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः कुर्वन्तु नो मंगलम। अत्युत्तम तो यही है, लेकिन हर एक इतना पावरफुल नहीं होता है। हर श्रावक उसके परिणाम इतने नहीं रह पाते हैं, वो थोड़े थोड़े से निमित्त को पाकर के वह डगमगाने लगता है, तो उसे आलम्बन की आवश्यकता पड़ती है। यदि जो इतना उपादान प्रधान दृष्टि रखता है ना, उसके लिए भक्ति की भी आवश्यकता नहीं। चलो हम कह रहे हैं उसके लिए तो भगवान की भी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो अपनी आत्मा की आवश्यकता है। बस
मेरी आत्मा पर्याप्त है, और वो दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ जाएगा। लोक भावना यानी घर में रह करके नहीं तो आप उल्टा अर्थ लगा लो, हाँ महाराज जी ने कहा उपादान प्रधान है तो मैं घर में ध्यान करके बैठ जाऊँ। नहीं, उपादान प्रधान है तो उसे कपड़े का भी आलम्बन नहीं लेना है। हाँ, उपादान प्रधान है ना, तो कपड़े का भी तो आलम्बन है, कपड़ा भी तो निमित्त बना, उसको कपड़े को भी छोड़ेगा, वो व्यापार को भी छोड़ेगा, पैसे को भी छोड़ेगा। मेरे भाग्य में जो होगा, आहार मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेंगे। वो ऐसा हो जाएगा। जिसको उपादान में इतना विश्वास होता है, वो सारे निमित्त को, सारे व्यापार को, घर गृहस्थी को, सारे संबंधों को छोड़ करके, सारे परिग्रह को छोड़ करके, वस्त्रों को छोड़ करके अपनी ही आत्मा के ध्यान में बैठ जाता है। ऐसा वो होता है। लेकिन जो गृहस्थ होता है वो उपादान के साथ साथ निमित्त को भी बहुत बल देता है, उसको लेकर के चलता है। तो उस समय हाँ आगे चलें तो क्या निष्कर्ष निकला? तो आप अपना काम निकलवा सकते हो, वशीभूत कर सकते हो किसी को? हाँ कर सकते हो, अजमा करके देखना। सद्बुद्धि किसको वशीभूत? हाँ कर सकते हो, बड़े भी आपके वशीभूत हो जाए, आपकी सासू आपके वशीभूत हो जाएगी। कैसे? जब ऐसे देखोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो इतने विनय करने लगोगे, आदिनाथ भगवान की भक्ति से इतना विनय का गुण प्रकट हो जाएगा, इतनी निर्मलता आ जाएगी, इतने आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे कि खूब सासू माँ की सेवा करने लगोगे। और जितनी सेवा करोगे सासू अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। क्या बात है और जैसी प्रसन्न होगी तो आपके बस में हो जाएगी। हाँ, और बहुएं हैं, जो जिनकी बहुएं बस में नहीं, उनसे भी कह रहे हैं चले आगे चलें। हाँ, उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम। नीचे की पंक्ति में क्या लिखा? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम। वे तीन छत्र जो छत्रत्रय हैं वो क्या प्रख्यापित कर रहे हैं? हे प्रभु, आप तीन लोक के परमेश्वर हैं, आप तीन लोक के भगवान हैं, आप तीन लोक के सर्वे सर्वा हैं, आप तीन लोक के सर्वोत्कृष्ट वैभवशाली हैं, आप तीनों जगत के सब कुछ हैं। जो आप हैं वो और कोई नहीं, आपसे बढ़कर और कोई नहीं। यानी भगवान के वे तीन छत्र प्रभु को इतना ऊपर उठा रहे हैं, इतना ऊपर उठा रहे हैं कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं दूसरा। क्या हम कह रहे हैं? भगवान के तीन छत्र क्या है? संदेश क्या दे रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? प्रभु की उस महिमा को बता रहे हैं। कौन सी महिमा? आपकी महिमा साधारण महिमा नहीं है, आपकी महिमा बहुत विशेष महिमा है। आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप विशेष विशेष महापुरुष हैं। आप बहुत ऊपर उठे हुए हैं, इतने ऊपर उठे हुए हैं कि तीनों ही लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में रहने वाले प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, आपको भगवान के रूप में, परमेश्वर के रूप में देखता है। यानी आपका महिमा, आपकी महिमा, आपका रूप, आपका स्वरूप ऐसा वैसा नहीं, कुछ अद्भुत ही स्वरूप को आप लिए हुए हैं। बस अब हमें प्रभु के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। सब कुछ अब हमारी दृष्टि में अन्य, सारा वैभव गौण हो जाएगा, सारे व्यक्ति गौण हो जाएंगे। अब क्या नजर आएंगे? सिर्फ आदिनाथ भगवान का वो महत्वपूर्ण स्थान। कौन सा स्थान? तीन लोक के वैभव को प्रकट करने वाला, तीन लोक की सत्ता पर राज करने वाला, तीन लोक के ईश्वर को बताने वाला। ये भाव आते ही हम एकदम से समर्पित हो जाएंगे उनके चरणों में, क्योंकि अब हमारे लिए भगवान बहुत 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 विराट रूप को लेकर के आ गए। यानी भगवान को कितना देखना, कितना बड़ा देखना? 7 फीट की काया वाले भरबू नहीं देखना। अब हम क्या कह रहे हैं? तीन छत्र को देख करके, जितना तीन लोक की रचना है, 14 राजू तंग नभ, कैसा रूप देखना भगवान का? एक दृष्टि दे रहे हैं हम आपको। भगवान की प्रतिमा को कितनी बड़ी देखना, जितनी वेदी में उतनी बड़ी नहीं देखना। भगवान की काया कितनी है, 500 धनुष की, उतनी बड़ी भी नहीं देखना। हम क्या कह रहे हैं?
कितनी बड़े देखना, 7 नहीं 14 राजू प्रमाण, उतने ऊंचे भगवान को देख सकते हो? कभी किसी को दिखे इतने बड़े भगवान? नहीं दिखे? देखे ही नहीं होंगे तो कहां से दिखेंगे? अच्छा, किसी ने बताया नहीं देखना चाहिए। जब हम 3 लोक की बात कर रहे हैं, 3 लोक का नक्शा हमारे मानस पटल पर आ जाए और प्रभु का रूप इतना विशाल, इतना विशाल, 3 लोग भी छोटा सा लगने लगे। यानी जैसे ही हमारी दृष्टि में वो विशाल रूप नजर आ जाएगा, वैसे ही हम अपने आप को एकदम छोटा और प्रभु को सब कुछ मान लेंगे। क्योंकि सामने वाला व्यक्तित्व जितना बड़ा होता है, उतने ही हमारे भाव भी निर्मल होते हैं। समझना, इसके रहस्य को समझना। अब आप कहोगे महाराज जी 500 धनुष के तो आदिनाथ भगवान है, हम क्या दिखवा रहे हैं आपको? 3 लोग प्रमाण देखो, 14 राजू वाले देखो भगवान, धारणा के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से। वो भगवान उतने बड़े होंगे भी नहीं कभी, लेकिन मन में तो हो सकते हैं, बुद्धि में तो हो सकते हैं कि नहीं? उसका उद्देश्य क्या? इतना बड़ा रूप बनाने का उद्देश्य क्या? इतना बड़ा रूप बनाने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमें सिर्फ उस समय प्रभु के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा, और प्रभु इतने महान, इतने विशेष नजर आएंगे तो हमारा समर्पण उतना ही विशेष होता चला जाएगा। यानी हमारा समर्पण, हमारा भक्ति का भाव, उसमें विशेषता कब आती है? जब हम सामने वाले को उस रूप में देखेंगे। मनोविज्ञान बता रहे हैं इसके पीछे, सामने वाले को इस विशेष रूप में देखेंगे, तब हमारा भी समर्पण विशेष होगा। और जितना हमारा समर्पण विशेष होगा, उतना लाभ हमारा विशेष होगा, उतना पुण्य हमारा विशेष होगा, उतनी शक्ति हमारी विशेष रूप से बढ़ेगी। दिखते हैं कभी 3 लोग के नाथ ऐसे इतने बड़े? चलो उतने बड़े छोड़ दो, आप बहुत बड़े ही देख लो, जितने आप इमेजिन कर सकते हो, ब्रह्मांड बराबर। जितना आपको, चलो 3 लोग का नक्शा आपको नहीं आता था, जितना आपने संसार देखा, जितनी बड़ी दुनिया देखी है, समझ रहे हो कि नहीं? बस इसका उद्देश्य इतना ही है कि प्रभु बड़े होते ही हमारा समर्पण भी बड़ा हो जाएगा, हमारी विशुद्धि भी बड़े हो जाएगी, और जो हम पाएंगे वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। समय आपका हो गया है, इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के